ब्रिज मोहन योग केंद्र में हाथ को बहन जी थोड़ा नीचे कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। केहूनी को नीचे गिरा दीजिए। हाँ, आराम से करना है। हाँ, अभी मैं आपको अनुलोम विलोम करते हुए क्या सोचना है और करने से क्या लाभ मिलेगा और करने की विधि क्या है, सावधानियाँ क्या हैं, सबको मैं बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को यदि अनुलोम विलोम करना हो तो हमें सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके और मेरुदंड को सीधा रखते हुए बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाते हैं और दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके अंगूठा से दाहिने नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से सांस को छोड़ते हैं। याद रखिएगा, जब भी अनुलोम विलोम करिएगा तो चंद्र स्वर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि वो शीतल है, यानी 0 से गिनती करके हम 100 तक जाते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में हमको बढ़ना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। चंद्र स्वर से सांस भर रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है और इससे मन शांत होता है। तो बाएं स्वर का प्रयोग करते हुए यानी बाएं नाक से सांस भरना है 5 सेकंड सांस भरने में, फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़ना है 5 सेकंड में, फिर दाहिने नाक से सांस को भरना है 5 सेकंड में। यही क्रिया बार बार आपको दोहराते रहना है। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम करने की विधि तो समझ गए। अब अनुलोम विलोम करने में सावधानी क्या है कि भूल करके भी आपको दाहिने नाक से सांस नहीं भरना है, हमेशा आपको बाएं नाक का ही प्रयोग करना है। अनुलोम विलोम करते समय बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस नहीं भरना है। अनुलोम विलोम करते समय नाक से सांस लेते छोड़ते समय कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। साउंडलेस प्रैक्टिस है, ध्वनि रहित अभ्यास है, इसलिए इस क्रिया को बड़ी ही शून्यता के साथ, बड़ी ही समझदारी के साथ करते हैं। केहूनी को थोड़ा नीचे कर लीजिए, इतना ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे करिए। बहुत सुंदर अभ्यास। गर्दन को सीधा रखना है। विधि भी जान गए, सावधानी को भी समझ गए। अब ये लाभ क्या करेगा, तो लाभ करने के पहले हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इस पर लाभ निर्भर करता है। जब भी आप प्राणायाम शुरू करें तो बैठते ही, शुरू करते ही आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं चल रहा है, यह वह अभ्यास है जिसके आदि गुरु भगवान शंकर हैं और भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के बहुत सारे आयाम को प्रतिपादित करके और पूरे दुनिया को योग के मार्ग में, योग के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अब बारी आती है कि अनुलोम विलोम करने से होगा क्या, क्योंकि बहुत लोगों को मन में यह बार बार प्रश्न उठता है कि अनुलोम विलोम करने से होगा क्या, इसको सांस को लेने छोड़ने से क्या होगा। प्राण के महत्व को एक बार ध्यान में ले आइए कि प्राण है क्या, क्योंकि प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है। प्राण को विधि पूर्वक लेना, रोकना, छोड़ना ही प्राणायाम होता है। तो प्राण क्या है उस पर मैं थोड़ी देर चर्चा करते हुए आप अपना सांस भरते छोड़ते रहेंगे और मन में शुभ शुभ धारण करना है। अच्छा अच्छा सोचिए। आप सोचना क्या है, जब सांस भरें तो ऐसा लगे कि इस वातावरण में, हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ भी शुभ है, क्योंकि हर जगह शुभ और अशुभ दोनों चीज़ें हैं। एक जगह आपको दूध दही रखा हुआ मिल सकता है, एक जगह शराब रखा हुआ मिल सकता है। अब हमारे अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन शुभ है मेरे लिए, कौन अशुभ है। यानी शुभ अशुभ एक साथ रहते हुए आपके मन
आपके हृदय, आपकी बुद्धि जिसको ग्रहण करना चाहे, लेना चाहे, उसे ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप सोचिए कि हमारे इर्द गिर्द वायुमंडल में, वातावरण में, सृष्टि में जो कुछ भी शुभ तत्व है, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, हृदय के लिए, रोगों के लिए, हमें निरामय बनाने के लिए जो शुभ है, वो हमारे सांसों के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जो हमारे लिए अशुद्ध हैं, अशुभ हैं, वो सांसों के साथ जब सांस को बाहर छोड़ें तो हमारे सांसों के साथ बाहर निकल रहे हैं। ऐसा बार बार आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप नहीं सोचिएगा ऐसा, अनुलोम विलोम जिंदगी भर करिएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, जैसी सोच वैसे ही हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान। अब अनुलोम विलोम करने से, प्राणायाम करने से, जो मैं प्राण कह रहा हूँ जिस तत्व को, ये तत्व मजबूत होने लगते हैं। ये काफ़ी मजबूत होने लगेंगे और ये धाराशायी नहीं हो सकते हैं। ये हमें मरने नहीं देंगे 100 बरस तक कम से कम। खूब लंबा खींचिए, डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। जब प्राण ही मजबूत हो जाएगा तो इसी प्राण वायु के द्वारा शरीर का पूरा सिस्टम काम करता है। और ये प्राण वायु क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। क्योंकि सांस लेते समय सारे गैस हमारे नाक के द्वारा अंदर चले जाते हैं और जैसे ही सांस को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन अंदर रुक जाए और बाकी गैस बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जितना लंबा सांस भरिएगा, बार बार सांस भरिएगा, गहरी गहरी सांस लीजिएगा तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा। और यही ऑक्सीजन हमारे प्राण वायु हैं, प्राण तत्व हैं। अब ये जब हमारे शरीर में ज़्यादा होंगे तो शरीर नस नाड़ियों से बना है, कोशिकाओं से बना हुआ है, ऊतकों से बना हुआ है। तो सारे सेल्स, सारे टिश्यूज़ धीरे धीरे ऊर्जावान होने लगेंगे। जब ऊर्जावान होने लगेंगे तो जो डीजेनरेशन हो रहा है उनमें वो रीजेनरेट होने लगेंगे। यानी आप जो हम मरणासन या मरने की स्थिति में हो रहे थे बीमारी के कारण, जो डैमेज हो रहा है उसको हम रिकवर करते हैं प्राणवायु के द्वारा। अब ये सीधे हमारे मस्तिष्क पर काम करता है, खास करके अनुलोम विलोम। यानी बाएं नासिका का संबंध दिमाग के दाएं हिस्से से और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। अब शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं और इस नस नाड़ियों में लगातार शुद्ध और अशुद्ध रक्तों का प्रवाह हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में शरीर का पूरा रक्त शुद्ध होने के लिए एक बार हृदय से होकर के गुजर जाता है, फेफड़े से होकर के गुजर जाते हैं। यानी यदि आप 10 मिनट यदि अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का तो 10 बार आप अपने रक्त को शुद्ध कर रहे हैं, नेचुरल शुद्धिकरण हो रही है। अब जब नस नाड़ी शुद्ध हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, प्राण तत्व हमारे मजबूत हो जाएंगे, तो ना ज़िंदगी में आपको कमर दर्द होगी, ना जीवन में कभी घुटना दर्द होगा, ना जीवन में कभी आपको पैंक्रियाज खराब होंगे, ना लीवर खराब होगा, ना आपके किडनी खराब होंगे। यानी यूँ कहें कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं उन बीमारियों को केवल और केवल आप अनुलोम विलोम को विधि पूर्वक अभ्यास करके आप दूर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं इस अभ्यास को यहीं विराम कराऊंगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए
और फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपने मस्तिष्क पर, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए अपने आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे।